हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रिडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन और अगर कहीं मिलती है तो पोजिशनल कॉल्स बताई जाती है। सभी कॉल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। मैं किसी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता। दोस्तों, यहाँ पर जो कॉल्स बताई जाती है नेक्स्ट डे उनका पूरा चार्ट के ऊपर प्रीव्यू कराया जाता है, दिखाया जाता है कि कॉल्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखिए, मैंने सभी चार्ट्स लगा दिए हैं जो कल आपको स्टॉक दिए थे उनसे रिलेटेड, और बताया जाता है कि स्टॉक में एसएल हुआ या टारगेट हुआ। टारगेट हुए तो कितने हुए, 1 2 3 या उससे भी ऊपर, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो कल आपको स्टॉक दिए गए थे उसमें पहला स्टॉक आपको दिया था ब्रोसिल। ब्रोसिल के अंदर जो मेरा बाइंग लेवल था वो था 445 से अबव, 3 टारगेट 450, 455, 460, और दोस्तों ये ओपन हुआ आज 446 रुपए 50 पैसे। ये देखिए, ये इसकी ओपनिंग कैंडल 446 रुपए 50 पैसे, और यहां से जय दोस्तों भागा है, मजा आ गया। ये देखिए, ये इसने बनाया 462 रुपए 50 पैसे का हाई, यानी लगभग 4% का प्रॉफिट हमें। और सिर्फ देखिए, मैंने 3 मिनट कैंडल चार्ट लगाया, 2 कैंडल में ही हमें इसने 4% का प्रॉफिट दे दिया, यानी 9.18 पे अपना प्रॉफिट लो और निकलो। 4% सिर्फ कितना, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। तो दोस्तों मजा आया, पहला स्टॉक 4%, मजा आ गया मुझे, तो आपका पता नहीं। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैंने आपको दिया था गॉडफ्राई फिलिप। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 1415 से अबव, 3 टारगेट 1427, 1442, 1459, और दोस्तों ये ओपन हुआ 1430 पे। देखिए, ये 18 तारीख की कैंडल है। ये किधर है 18, ये नहीं दोस्तों, ये गलत दिखा रहा है शायद, या मैंने नोट गलत कर लिया हो सकता है। 1410 पे ओपनिंग, ये सॉरी यहाँ पर है, ये रही ओपनिंग। 1410 पे बंद हुआ था, 1430 पे ओपन हुआ, और यहां से लगातार नीचे, लगातार नीचे, बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा, और इसने लो बना दिया 1380 का। यहां से फिर दोबारा से इसने उड़ान भरी, और हमारा बाइंग लेवल 1415, उसके ऊपर दोबारा से आया। ये देखिए 10:18 वाली कैंडल के अंदर 1415 आया, और इसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाते हुए हाई बनाया 1435 का। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें, हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत इजीली अचीव हो गया, और इसने लगभग 1.4% का प्रॉफिट हमें दिया। तो दोस्तों, एक स्टॉक के अंदर 4%, दूसरे स्टॉक के अंदर 1.5% के आसपास। अब तीसरे स्टॉक पे चलते हैं। तीसरा स्टॉक यानी बिलो 100, ये था इंटेंस टेक्नोलॉजी। इंटेंस टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको दोस्तों बाइंग लेवल दिया था 75 रुपए 30 पैसे से अबव, 3 टारगेट 76 रुपए 20 पैसे, 77 रुपए, 77 रुपए 75 पैसे, और दोस्तों ये ओपन हुआ 76 रुपए 25 पैसे। ये देखिए, ये आज की ओपनिंग कैंडल है 76 रुपए 25 पैसे, और यही इसका आज का हाई रहा है। यहां से लगातार नीचे ही गिरा है, लगातार नीचे ही गिरा है, तो हमारा ये स्टॉक आज इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये 3 स्टॉक आपको कल दिए गए थे, जिनमें एक स्टॉक इनिशियलाइज नहीं हुआ, और 2 स्टॉक के अंदर हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, एक में 4%, एक में 1.4%, यानी कि अगर हम टोटल लगाते हैं तो 4.3% का हमें आज का प्रॉफिट है इसके अंदर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये बैंक निफ्टी का है दोस्तों, और 1 मिनट कैंडल चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक सीई और एक पीई दिया था। सीई था मेरा 40,300 से अबव, पीई था मेरा 39,600 से बिलो। तो अब हम पहले इसका लो और हाई देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ओपनिंग है 40,252, यानी कि हमारा जो बाइंग लेवल है 40,300 उससे नीचे। दूसरा हमारा जो पीई था 39,600, तो इसका लो है 40,139, तो यानी ये यहां तक पहुंचा ही नहीं, तो हम पीई को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ सीई एक्टिवेट हुआ। अब सी कब कब एक्टिवेट हुआ, इसके लिए मैंने यहां पर देखिए ये एक डायग्राम, इस पिक्चर बना दी है, इसके अंदर टाइम लिख दिया है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। एक 9:15 पे, क्योंकि 9:15 की जो पहली कैंडल थी दोस्तों, उसी कैंडल के अंदर 40,300 क्रॉस हो गया था। तो 9:15, 9:56, 11:58, 2:36, ये 4 टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर इसने 40,300 को क्रॉस किया है। मैं आपको एंट्री लेवल और हाई बता देता हूं। तो दोस्तों 9:15 पे जो है उसमें हमारा एंट्री लेवल आया था 320 का,
320 से इसने हाई बनाया 341, यानी कि सिर्फ 6.6%। दूसरा आया 956 पे, इसमें एंट्री लेवल आया हमारा 315 का, हाई बनाया इसने 335 का, 6.3% दोबारा से ही आया। तीसरा जो हमारा एंट्री लेवल आया वो आया 11:58। 11:58 पे जो एंट्री लेवल आया 295 का आया और हाई बनाया इसने 355 का। इसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ 20% का, 20.3% का प्रॉफिट। और जो चौथा एंट्री लेवल है दोस्तों 2:36, इसमें हमारा बाइंग लेवल आया 285 का और हाई बनाया इसने 318 का, यानी 11.5%। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जो आज हमारे एक्टिवेट हुए और जिसके मैंने आप लोगों को एंट्री लेवल और हाई बताया है। तो दोस्तों ये आज की परफॉर्मेंस थी हमारी। अब हम चलते हैं कल के लिए। कल बुधवार, और कल के लिए हम स्टॉक्स देख लेते हैं। उससे पहले ये देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है। अगर आपको लगे कि मैंने जो आपको स्टॉक्स बताए हैं उनकी परफॉर्मेंस सही है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों पहला स्टॉक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों पहला स्टॉक दोबारा से हमें पोजिशनल कॉल मिल गई है आज, और हम इस पोजिशनल कॉल को, ये देखिए पहली पोजिशनल कॉल है दोस्तों अडानी वलमीर, अडानी विलमीर, और इसका जो बाइंग लेवल है हमारा वो रहेगा 697 से अबव, एसएल रहेगा 693, टारगेट रहेगा 729। दूसरी भी पोजिशनल कॉल है दोस्तों, दो पोजिशनल कॉल मिल गई हैं आप लोगों के लिए, तो मैं सोचा कि जब मुझे मिल गई हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नहीं, पोजिशनल कॉल तो वैसे मंडे को बताना अच्छा रहता है, बट मुझे मिलते ही मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो कभी भी मिले। दूसरे दोस्तों बीईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, बीएचईएल, और इसके अंदर हमारा बाइंग लेवल रहेगा 68.70 से अबव, एसएल 68.40, टारगेट 72 रुपए। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, पहली पोजिशनल कॉल अडानी वलमीर, और इसका बाइंग लेवल आपको बता दिया 697, एसएल 693, टारगेट 729। ऐसे ही दूसरी है बीएचईएल, इसके अंदर बाइंग लेवल 68.70 से अबव, एसएल 68.40, टारगेट 72। अब चलते हैं दोस्तों नॉर्मल कॉल्स की तरफ। पहली कॉल है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 930 दिखा रखा है इधर दोस्तों, लेकिन एडजस्टेड प्राइस 926 के आसपास है। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 928 से अबव, एसएल 923, तीन टारगेट 937, 946, 958। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर देखिए 1433.95 दिखा रखा है, लेकिन ये 1412 पे है एडजस्टेड प्राइस। तो हमारा बाइंग लेवल रहेगा 1431 से अबव, एसएल 1425, तीन टारगेट 1451, 1461, 1475। और दोस्तों लास्ट स्टॉक यानी बिलो 100, ये है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स। आज का क्लोजिंग प्राइस 70 रुपए 5 पैसे दिखा रखा है। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 70 रुपए 65 से अबव, एसएल 70 रुपए 20, तीन टारगेट 71 रुपए 60, 72 रुपए 15 और 73 रुपए। तो दोस्तों ये स्टॉक आपके लिए, तीन स्टॉक और दो पोजिशनल कॉल। फिर दोबारा से सभी के एक बार नाम बता देता हूं। पोजिशनल कॉल के अंदर दो हैं, एक पहली है अडानी वेलमिर, दूसरी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल, और नॉर्मल स्टॉक के अंदर पहला है गुजरात अल्कलीज और दूसरा है ट्रेंट लिमिटेड, और बिलो 100 वाले में है नेटवर्क 18 मीडिया। तो दोस्तों ये स्टॉक हो गए कल के लिए। अब हम चलते हैं निफ्टी। आज का निफ्टी के पहले चाल देख लेते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त गैप ओपनिंग। अब ये देखिए क्लोज हुआ था 17,312 और ओपन हुई है आज निफ्टी 17,439, 100 पॉइंट से ऊपर, 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप ओपनिंग, और बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाया इसके बाद में। और देखिए हाई बना दिया आज 17,528, लेकिन 500 को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे, काफी नीचे गया, और नीचे जाके इसने लो बना दिया 17,457, यानी 17,450 के ऊपर दोबारा से सपोर्ट लिया, फिर 17,500 को क्रॉस किया, लेकिन फिर दोबारा सस्टेन नहीं हुआ, फिर और भी नीचे चला गया और लो बना दिया 17,445 का। फिर दोबारा से एक अच्छा बाउंस बैक किया, कोशिश की दोबारा से 17,500 को ब्रीच करने की, पार करने की, लेकिन नहीं कर पाया और क्लोज हुआ 17,486 पे। तो ये तो आज का हो गया। अब हम नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए निफ्टी क्या कह रही है, कहां पर इसके लिए सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, ये एक बार देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों आज का जो क्लोजिंग है वो है 17,486, यानी कि जो इसके दो रेजिस्टेंस लेवल थे 17,200 और 17,400 दोनों ये पार कर गई है। अब इसके लिए 17,600 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए एक बार इसको चेक करते हैं, ये 17,600। अब 17,600 को हम देखें तो देखिए एक बार यहां से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर यहां से ऊपर से आ रहा था, यहां से सपोर्ट लेके वापस गया, यहां से ये सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट लिया, ये दोबारा से यहां से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया,
ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये यहां से रेजिस्टेंस फेस किया, तो मतलब कितनी बार 17600 से रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन इसने बनाया है। तो हमारे लिए 17486 पे जो क्लोजिंग है, इससे ऊपर 17600 एक बहुत जबरदस्त इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे की तरफ जो 17200 इसके लिए पहले, सॉरी 17400 जो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस था, वो अब इसके लिए सपोर्ट जोन बन गया है। फिर दोबारा से सुन लीजिए, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 17600, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन 17400। ये निफ्टी का मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है, आप अपने लेवल पे अपना पता कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल रखे हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान करना, बैंक निफ्टी अब लगभग लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंच गई है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग 41,500 के करीब है, 41,500 है, 700 ऐसा है, और हम उसके बिल्कुल नजदीक हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर आप काम कीजिए। आज देखिए जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 40,318, 40,318। अब ऊपर की तरफ मुझे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 40,800, 40,800। जहां पर भी 40,800 आपको नजर आए, यानी कि हम ये मान के चलें कि जैसे ही 40,800 क्रॉस होता है, बैंक निफ्टी उसको पार करता है, उससे ऊपर निकलता है, तो आपको 40,800 का सीई बाई करना है। एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करेंगे और एसएल ट्रेल करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों यहां से नीचे की तरफ जाता है तो आपको 40,100 ध्यान रखना है, 40,100। 40,100 को जैसे ही बैंक निफ्टी तोड़ता है, उससे नीचे जाता है, तो आपको 40,100 का पीई बाई करना है। एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करके एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाएंगे। फिर दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, लेवल्स फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं। ऊपर की तरफ में 40,800 क्रॉस होना चाहिए, पार होना चाहिए, तब आपको 40,800 का सीई बाई करना है। नीचे की तरफ में 40,100 टूटना चाहिए, उससे नीचे जाना चाहिए, तब आपको 40,100 का पीई बाई करना है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के मेरी तरफ से लेवल्स थे। अब दोस्तों लास्ट में चलते चलते वही चीज जो हमेशा आप लोगों से कहता आया हूं कि प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ चैनल के बारे में कि यहाँ पर किस तरह के स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल में हमारा किस तरह का प्रॉफिट होता है, ये सारी चीजें उन्हें बताओ, ताकि उनके मन में भी जो स्टॉक मार्केट के प्रति डर है वो निकल सके। तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।